आपने बहुत से जालिमों के किस्से सुने होंगे, लेकिन अब आप जो कहानी देखने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये आप बीती है एक ऐसी लड़की की जिसके पूरे बदन पर लिखी गई कभी न मिटने वाले जुल्मों की दास्तां। मशीन में चाकू चाकू ललाट पे क्या लिखा? गुंडा चाकू गाल दिया, गाल दी, चाकू गाल दिया, बैंक की गोली खिला दी, पसूंगा दिया वो नाक में। बेशक ये लड़की घूंघट में चेहरा छिपा ले, लेकिन इसका दर्द छिपाए नहीं छिपता। दर्द और दहशत से लिपटी इसकी आवाज बरबस ही आंखों को नम कर देती है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा कांप उठे। इसने खौफ के उन लम्हों को महीनों तक जिया है जिसके हर पल में वो रोज जीती, रोज मरती थी। वो दर्द जब उसके पूरे शरीर को मशीन और चाकुओं से गोदा गया। बड़ी बेरहमी से जगह जगह काटा गया। वो लम्हे जब उसके साथ बलात्कार किया गया। वो वक्त जब उसे जान से मारने तक की कोशिश की गई। दरिंदों ने उसके माथे पर लिख दिया, मेरा बाप गुंडा है, चोर है, और उसके बाद लिखी इतनी गंदी गालियां जिन्हें हम आपको बता भी नहीं सकते। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कभी मशीन से तो कभी धारदार चाकू से उसके जिस्म को चीरा। दर्द की इबारत लिखते रहे, बैंक की गोली खिला दी, सूंगा दिया वो नाक में सूंगा दिया, बैंक की गोली खिला दी, खिला के मार दिया। हम आपको इस लड़के का नाम नहीं बता सकते, तो लिहाजा हमने इसे एक ख्याली नाम ममता दे दिया है। जयपुर के एक गांव में रहने वाली ममता की शादी 14 जनवरी 2015 को अलवर के जगन्नाथ के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने इंसानियत का नकाब उतार फेंका और अपनी असलियत पर उतर आए। वो ममता के पिता से दहेज के लिए मोटी रकम की मांग करने लगे। गरीब आदमी पैसे मांग रहे थे, और क्या है, मेरे पास पैसा नहीं, 2 3 4 बच्चा मेरा पागल है। कितने पैसे मांगे उन्होंने? मांग तो 1,60,000 मांग रहे, 1 लाख भी मांग रहे थे। कहानी सच थी, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि गरीबी और लाचारगी का चोली दामन का साथ है। कहां जाएं और क्या करें, ऐसी मजबूरियों की जंजीरों में जकड़े कदम वापस आ गए। लेकिन उधर ससुराल वालों का जुल्म सभी हदें तोड़ चुका था। वो जालिम शरीर गोदने वाली एक मशीन लेकर आए और उन्होंने ममता के बदन को गोदना शुरू कर दिया। इससे भी जब जी नहीं भरा तो उन्होंने चाकू से उसके जिस्म पर दहशत की इबारत गोदनी शुरू कर दी। माथे से सिंदूर मिटाकर उसकी जगह उसके पिता के नाम के साथ चोर, गुंडा और गंदी गालियां लिख दी। कुछ यही हैवानियत हाथों, पैरों और शरीर के दूसरे अंगों ने भी झेली। हालांकि ऐसा करने से पहले ममता को बेहोश कर दिया गया था, लिहाजा तब तो उसे एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब वो होश में आई तो दर्द से शरीर का हर जर्रा कांप उठा। इसको मेरा ललाड़ में लग दिया, गुंडा किसने लिखा ये सब? वही मशीन लग दिया। लिखा किसने? वही देख ससुरा, पति भी था। पति भी शामिल था? तेरी गाल लग दी, मेरा बच्ची का नाम लग दिया, मेरा नाम लग दिया, फिर मेरे को बोला रख के कि दीना गुंडा, बदमाश है, चोर है। मेरे को ऐसे ऐसे रखे, सिर्फ हाथों में, पैरों में, ये सब जगह रखे है। हैवान ससुराल वालों का इतने पर भी मन नहीं भरा। लड़की के मुताबिक उसे मद्रास के किसी शहर में ले जाया गया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मदहोश कर दिया गया। फिर वहां उसके जेठ और 2 और लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। वो लोग उसे मरा समझकर वहां से फरार हो गए, लेकिन दुनिया को अपनी कहानी सुनाने के लिए वो जिंदा बच गई। मद्रास में फेंक दिया मेरे को, जी गए वो, क्या गया, उल्टी हो गई मेरे को, मर गया, नर्सों पे नर्सों मर गया।
फिर पानी पिला दिए मेरे को, फिर बेहोश कर दिए मेरे को, मार दिए, खत्म कर दिए मेरे को। हमारे नहर में भी नहर में तो फागने में बेहोश हो गए, इतना खत्म हो गई जैसे देखे गया होगा। माता पिता मजबूर थे, कमजोर थे, लेकिन अपनी बेटी पर इतने जुल्म की खबर मिली तो मजबूरी पर ममता हावी हो गई। वो उसे घर वापस ले आए। उन्होंने अलवर में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन संवेदनहीन पुलिस बहाने बनाकर उन्हें टालती रही। कोई रास्ता न देख उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज हो पाई। आज तो मेरी बच्ची से ऐसे कराया है, आइंदा किसी और बच्ची को पकड़ के फिर ले जाकर वो भी ऐसे ही करेगा, लेकिन सजा मिलनी चाहिए साहब। ये सवाल इन्होंने इसके साथ दहेज को लेकर अत्याचार किया है और बलात्कार भी किया है। तो 498A 406 और 376 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस दरिंदगी के 8 महीने बाद भी पति और ससुराल वाले खुले घूम रहे हैं। पुलिस के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि पीड़िता को केस दर्ज करवाने के लिए अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। ये कहानी सुनकर ही रूह कांप जाए। अब सोचिए कि जिस पीड़िता के साथ ये सब कुछ हुआ उसकी क्या हालत होगी। पिता ने 51,000 रुपए महज दहेज के नहीं दिए तो उसका शरीर गालियों से गोद डाला, ललाट पर लिख दिया कि मेरा बाप चोर है। अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार किस सदमे से गुजर रहा होगा और अभी भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN साउंड।